बोलो नारायण भगवान की जय हो। वैशाख महात्म्य 15वां अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाएगा और उसे शहर से निकलवा दिया जाएगा। यानी वैशाख मास के सभी धर्मों का पालन करना होगा और चाहे कोई किसी का भी पुत्र हो, किसी की भी पत्नी हो, चाहे किसी का कोई इष्ट मित्र हो, सगा संबंधी हो, जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के भांति समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ। राजा ऐलान करा रहा है, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा ने शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार से फैल गया। और आगे देखो, इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे वैकुंठ को प्राप्त हो जाते थे, पापी भी। और वैशाख मास में एक बार के स्नान करने से सब पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे वे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ धरे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका कारण क्या है? तब धर्मराज कहने लगे कि महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह उसे दंडनीय होगा, उसे दंड दिया जाएगा, उसे मारा जाएगा। इसलिए उसके डर के मारे राज्य के सभी प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा और मैं भी काठ की भांति मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा और सेवक के स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार का वृत्तांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों को अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर यम के नगर को घेर लिया, अपनी सेना को तैयार करके नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज सभ्य राजा को सम्मुख आया, राजा के सामने आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। तब यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उस ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति रक्षा के लिए सूरदर्शन चक्कर छोड़ा और युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र पर निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देखकर वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे भगवान, विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें मेरा नमस्कार। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके काल हो। सो जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर सभ्य वैकुंठ को चला गया। फिर वह उदासीन होकर ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा के पास गया और उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ। कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया, इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल है, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी।
यह बस ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों इस प्रकार गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया, मेरे वस्त्र वह बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। अब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाले उदार बुद्धि पवन उसके आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले। सो यह वृत्तांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं, और वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय हो। 15वां अध्याय संपूर्ण। श्री विष्णु भगवान की जय हो।